So hello everyone, today we will discuss set theory continuation part. This is our next part, we can say third part of set theory. In this part we will discuss some laws, algebra of set theory और algebra of sets. सेट के ऊपर जो algebra है, जो कुछ laws हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे. इनका प्रूफ बाद में देखेंगे. अभी तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे, जो कि हम क्वेश्चन में इनको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं. अगर कोई सेट ए है, उसका यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ हो तो सेट इटसेल्फ होगा. अगर कोई सेट ए है और उसका इंटरसेक्शन लेते हैं उसी सेट के साथ तो सेम सेट आएगा. सो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए. एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास एटलीस्ट हम 3 सेट के काम करेंगे. ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इस तरह से ही आएगा, और इंटरसेक्शन इस तरह से आएगा. सो एसोसिएटिव लॉज विल होल्ड फॉर 3 सेट्स. कम्यूटेटिव लॉज, we will discuss commutative laws. We have discussed already for positive some known operations. Here these are also some union and intersection. So we will discuss commutative laws for union and intersection. अगर दो सेट है A और B तो उनका यूनियन बनाते हैं तो A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A के बराबर ही होगा. So A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A. This is a commutative law for union and this is a commutative law for intersection. So intersection के लिए हम यहाँ पर बनाने वाले हैं A intersection B equals to B intersection set A. So this is commutative laws for union and intersection for 2 sets. Next, distributive laws. Distributive laws अगर union A union और B intersection C, so A union B intersection A union C. Similarly for this one. So this is identity law. A union phi, तो अगर एम्प्टी सेट के साथ किसी सेट का यूनियन लिया जाए तो वो सेट इटसेल्फ होगा. और इसी तरह से अगर यूनिवर्सल सेट के साथ सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए तो सेट इटसेल्फ होगा. इसी तरह से यहाँ पर ये लॉज है. तो हमने जो डिस्कस किए अभी कुछ आइडेंटिटी लॉज, आइडेम्पोटेंट लॉज, एसोसिएटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. थोड़े से लॉज और हैं इसके, उनके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं. So this is identity law. Now we have identity laws. Now we have some other properties, or we can say some laws on the sets. So that is involution. अगर हम involution law की बात कर लेते हैं तो involution law, क्योंकि ये एक बनेगा इसलिए इसमें हम सीधा सीधा ये this is the our 6th part. सो ए सेट अगर उसका कंप्लीमेंट है, उसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो सेट इटसेल्फ होगा. 7th बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉस. अगर हमें कंप्लीमेंट, सो कंप्लीमेंट लॉज की अगर डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ पार्ट बनाएंगे. अगर सेट ए है और उसका कंप्लीमेंट का यूनियन, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के बराबर. दिस इज यूनिवर्सल सेट. और यहाँ सेकंड पार्ट की बात करें अगर, सो ए सेट है, उसका इंटरसेक्शन उसके कंप्लीमेंट के साथ, ये हो जाएगा एम्प्टी सेट. और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की डिस्कस कर लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट है वो फाई के बराबर होगा. और 4th पार्ट की अगर बात कर लेते हैं तो फाई का जो एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा. Now we have 8th, that is De Morgan's laws. इसको भी हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में. सो De Morgan's laws, इसमें भी कुछ पार्ट बना लेते हैं. अगर 2 सेट है और उनका भी यूनियन लिया जाए और उनका भी कंप्लीमेंट, सो दिस इक्वल्स टू कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दी सेट्स. सिमिलरली अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन के लिए, अगर 2 सेट है उनका इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट लिया जाए, सो दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इक्वल्स टू कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स. सो दीज आर सम लॉज. हमने डायरेक्टली यूज़ करने हैं इनको, इनके ऊपर हमें कुछ विशेष डिस्कशन हम इनको डायरेक्टली क्वेश्चंस में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से यूज़ करेंगे. दीज आर लॉज. उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे. इनके प्रूफ के लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा सा. अब हम इनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में. तो these are some laws. Now we will discuss here. अब हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम. वी वेन डायग्राम.
So this is Venn, also known as Venn-Euler diagram. A Venn-Euler diagram, as we have discussed, combination of triangles, circles, etc. This is a pictorial representation of sets. इसका हम पिक्चर बनाते हैं. So used to show representation between sets, or we can say combination of triangles, circles, that is Venn-Euler diagram. तो इसके कुछ हम देख लेते हैं सिंबल. अगर हम यहाँ पर सेट बी, अगर हमारा कोई सेट बी है और वो ए का सबसेट है इस तरह से, तो हम यहाँ पर वेन-यूलर डायग्राम बनाने के लिए इसको करने वाले यूनिवर्सल सेट लेते हैं और हम एक सेट लेंगे. ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सेट, और इसके अंदर जो होगा दिस विल बी बी सेट. ये वाला, ये जो सेट होगा ये बी सेट होगा और ये यूनिवर्सल सेट होगा. तो बी सबसेट ऑफ ए, यानी बी यहाँ पर आएगा. सो दिस विल बी बी सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए, अगर ऐसे भी लिख लेते हैं और ऐसे. सो अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंप्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ ए. अगर द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसके लिए वेन-यूलर डायग्राम की बात करें अगर, तो इसको डिनोट करते हैं ए डैश से, और इसका जो डायग्राम होगा वेन-यूलर डायग्राम, यहाँ पर हम बताएंगे इस तरह से यूनिवर्सल सेट ले लेंगे और ये हमारा ए सेट हो जाएगा. तो इसके अलावा जो भी इसमें जो बनेगा, शेडेड रीजन विल बी, दिस इज द शेडेड रीजन. सो शेडेड रीजन विल बी कंप्लीमेंट ऑफ ए. अगर हम बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड ए बी की, डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ सेट और सेट्स ए एंड बी, तो इसको हम डिनोट करते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है इसके पार्ट 1 में, ए डिफरेंस बी. सो अगर इसको हमें वेन-यूलर डायग्राम बनाना है तो हम लेंगे यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है, और हम बनाएंगे बी ए माइनस बी. सो हमारा ए सेट हो जाएगा इस तरह से, दिस विल बी ए सेट और दिस विल बी हमारा बी सेट. तो ये जो शेडेड रीजन होगा ये हो जाएगा ए माइनस बी. ए में है, बी में नहीं. इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशंस भी वहाँ पर यूज़ की हुई है. इसको आप पार्ट 1 में देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर हुआ है. पार्ट 1 में इसको डिस्कस किया हुआ है. ए डिफरेंस बी प्रॉपरली डेफिनेशन की हुई है, वहाँ से इसको आप इजीली देख सकते हैं. अब हम देख लेते हैं थोड़ा यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम कैसे बनाने वाले हैं. इंटरसेक्शन एंड यूनियन का जो वेन-यूलर डायग्राम होगा वो हम कैसे बनाते हैं ज़रा देख लेते हैं. द यूनियन, सो हियर वी हैव द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी. तो यूनियन को डिनोट करने का जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ए यूनियन बी, और इसका जो वेन-यूलर डायग्राम होगा यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इस तरह से. ये हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट, और अगर हमारे दो सेट हैं, ये ए है और ये हमारा बी है, तो हमारा जो होल रीजन होगा ये सारा का सारा ये हो जाएगा ए यूनियन बी. अगर हम बात कर लेते हैं ए यूनियन बी की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में डिस्कस की हुई है सेट थ्योरी पार्ट 1 में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं. डेफिनेशन में हमने जनरली वही डिस्कस किया हुआ है. एलिमेंट जो है ए में भी होना चाहिए, ए में या बी में किसी में हो, लेकिन हम उसको लिख देंगे, ए का एलिमेंट हो या बी का हो. डिटेल में समझने के लिए आप वहाँ से डिस्कस और डेफिनेशन देख सकते हैं. इसी तरह से हम इंटरसेक्शन का वेन-यूलर डायग्राम कैसे बनाएंगे,
द intersection of sets A and B। सेट्स A और B का हम इंटरसेक्शन कैसे बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं इजीली। और ये क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं A अगर सेट है और इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, और दूसरा सेट B है। तो इसके लिए हमको वेनिलर डायग्राम बनाने के लिए इस तरह से ये बना लेते हैं, और इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। सपोज हमने ये ले लिया, दिस इज़ यूनिवर्सल सेट। ओके, सो नाउ अगर हमारे पास A सेट है और यहाँ पर हमारे पास B सेट है, तो दोनों सेट में जो कॉमन एरिया है वो इतना ही आ रहा है। सो दिस शेडेड रीजन विल बी A इंटरसेक्शन B। इसकी भी डेफिनेशन हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है, और इसको आप वीडियो पार्ट 1 सेट थ्योरी पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। यानी वह एलिमेंट जो कि A और B दोनों में कॉमन हो, यानी वह रीजन जो A और B दोनों में कॉमन हो, इतना सा रीजन यहाँ कॉमन है। सो दिस इज द A इंटरसेक्शन B। तो इस तरह से सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B के लिए अगर बात कर लेते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B, सो इसको डिनोट कर लेते हैं A एंड B। तो इसका डायग्राम अगर यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, और ये विजिबल इस तरह से हो रहा है, तो इसे अगर ये विजिबल हो रहा है तो इसको भी आप देख लो ज़रा एक बार को। अगर सेट यहाँ पर एक लिया हुआ है B और यहाँ पर लिया हुआ है सेट A, सो दिस इज सेट E। सो यूनिवर्सल सेट ये रहेगा। सो दिस इज सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B। तो इसका जो ये शेडेड रीजन होगा ये वाला, सो दिस विल बी सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ sets A and B, and these are some notations union and these are some vanilla diagram we have discussed here। इनको आप इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप इसके विषय में चर्चाएं भी कर सकते हैं, और चर्चाएं करने के लिए आपको सिर्फ कमेंट करना होगा, और वो भी सिंसियर वे में कमेंट करना। सो कार्डिनल नंबर इन अ सेट, नेक्स्ट वी विल डिस्कस कार्डिनल नंबर और NUM नंबर इन अ सेट, किसको बोलेंगे कार्डिनल नंबर। अगर कोई सेट A है, सो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर को हम NO डॉट ये भी यूज़ कर लेते हैं, नंबर ऑफ अ सेट, द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अगर हमने सेट A लिया हुआ है या कुछ भी हमारे पास कोई सेट है, तो इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट E, इन द सेट ए में जितने नंबर होंगे उसको हम कार्डिनल नंबर बोलें। और इसको डिनोट करने का तरीका है, अपने अपने तरीके से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको जनरली NA, सो NA विल बी नोटेशन ऑफ कार्डिनल नंबर, और कभी कभी A से इससे भी हम कार्डिनल नंबर को डिनोट कर लेते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इनको इजीली देख सकते हैं। कुछ डेफिनेशंस और भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सो इनको नाम दे देंगे सम प्रॉपर्टीज़ फॉर एनी टू सेट्स A एंड B। अगर हम
ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर लेते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए, चाहे इसको ऐसे लिख लें, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड बी, यानी दो सेट है, उनके कार्डिनल नंबर को ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कहलाएगी, सब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनल नंबर्स। अगर दो सेट है उनका यूनियन का कार्डिनल नंबर निकालना है तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी का एडिशन माइनस दोनों के इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर। अगर इसी की बात कर लेते हैं, ये तो फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स तो कार्डिनल नंबर ऐसे होगा। अगर यहां कंडीशन दे रखी है, इफ, ये कंडीशन ज़्यादातर दे रखी होती है, इफ ए एंड बी, अगर ए और बी सेट्स हैं और वो भी डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं हो, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ पार्ट 1 में, इसको डिटेल में देख सकते हैं। सेट थ्योरी पार्ट 1 यू मे विजिट, यू मे डिस्कस, यू मे सी, यू मे, सो इसका मतलब हो गया ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इसका मतलब हो गया इफ, इफ का मतलब होता है यदि ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 और ए एंड बी आर डिसजॉइंट, बात बराबर है इन दोनों में, एक ही मीनिंग है। सो हमें करना होगा यहाँ पर, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, ए यूनियन बी सेट हो गए और उनका कार्डिनल नंबर, ये सिर्फ बराबर हो जाएगा ए का कार्डिनल नंबर प्लस बी का कार्डिनल नंबर, क्योंकि माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तो 5 दे रखा है, सो ये सिर्फ इसके बराबर होगा। अगर दो सेट पर कंडीशन दे रखी है डिसजॉइंट है तो कार्डिनल नंबर दोनों के इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर इक्वल्स टू दोनों के अलग अलग का समीशन कार्डिनल नंबर के बराबर होगा। इस तरह से यहाँ पर कार्डिनल नंबर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ ये देख रहे हैं हम लोग, इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यहाँ पर चर्चाएं की जा रही हैं, आप इसको देख रहे हैं, कुछ चर्चाएं हो रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। सो दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव ए, अगर हमारे पास ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर हमें निकालना है, सो यहाँ पर हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर, इस तरह से। अगर हमें यहाँ पर डिस्कस करना हो बी माइनस ए का, इसका भी कार्डिनल नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का भी कार्डिनल नंबर। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, ये भी है कार्डिनल नंबर की। अगर यही बात कर लेते हैं 3 सेट के लिए, तीसरी प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर एनी 3 सेट्स, अगर इफ, यहाँ लिख लें ए एफ, आर एनी 3 सेट्स, अगर ए और बी 3 सेट हैं कोई भी, तो क्या करना होता है, ये यूनियन बी यूनियन सी, इनका जो कार्डिनल नंबर होगा, तीनों के यूनियन का कार्डिनल नंबर, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पहले का कार्डिनल नंबर प्लस दूसरे सेट का कार्डिनल नंबर प्लस तीसरे सेट का कार्डिनल नंबर, माइनस लगा लेंगे इधर, और दोनों के 2-2 का हम पेयर बना लेंगे, माइनस लगा लेंगे ए इंटरसेक्शन, 2-2 पेयर लग के लेते जाएंगे और उनके ए इंटरसेक्शन सी का कार्डिनल नंबर, माइनस लगा लेंगे 2-2 का पेयर, इस तरह से बनेगा बी माइनस सी, इसका भी कार्डिनल नंबर, प्लस लगाएंगे यहाँ पर
और ये यूनियन है, तो इसके इंटरसेक्शन, तीनों के जो इंटरसेक्शन का आएगा, ये इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी, और इसका भी कार्डिनल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। यहाँ 3 सेट के लिए है, 4 सेट के लिए भी बना सकते हैं, और ये जनरली nth सेट के लिए भी बना सकते हैं। सो nth सेट के लिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो वहाँ पर हमें थोड़ा जनरल फार्मूला इसको जर्नलाइज करना होगा। सो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा। nth सेट के लिए कार्डिनल नंबर का जो जनरल फार्मूला होगा, अगर हमारे पास n सेट हैं, सो उसको बोलेंगे इन जनरल फॉर गिवन फाइनाइट सेट, फॉर गिवन फाइनाइट सेट और सेट्स। फाइनाइट क्योंकि फाइनाइट है तो इसको सेट्स बोलेंगे। वो फाइनाइट सेट्स क्या हैं? A1 फिर A2 कॉमा लगाएंगे और थोड़े से डॉट रखते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, है ना। सो यहाँ पर AN हो गई। तो ये सपोज हमारे पास n नंबर के फाइनाइट सेट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन, देन नंबर इसको डिनोट कर लें, और A1 यूनियन A2 यूनियन और फिर यूनियन और फिर इस तरह से AN। इसको रीड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ दीज सेट्स, और कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ दीज फाइनाइट सेट्स। तो यहाँ पर इसको नोटेशन में जनरली A1 यूनियन A2 यूनियन, यूनियन थोड़े से डॉट रखते हैं, फिर यूनियन रख देते हैं, और AN। तो इसको अगर हमें इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं लगाना चाहें तो। सो जनरली दिस विल बी कार्डिनल नंबर ऑफ n सेट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए हम समेशन करेंगे इस तरह से, समेशन i रहेगा और कार्डिनल नंबर ऑफ AI, यानी हर एक सेट का सिंगल सिंगल, माइनस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ समेशन लगाने वाले हैं, और कार्डिनल नंबर AI इंटरसेक्शन AJ लेंगे, दो का कार्डिनल नंबर लेंगे, और यहाँ पर I जो होगा वो समेशन गोज अप टू I लेस देन J पर जाएगा। प्लस जो हम करने वाले हैं, समेशन लगाने वाले हैं, सबका इंटरसेक्शन लेने वाले हैं, I इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK करने वाले हैं, इसका कार्डिनल नंबर लेने वाले हैं। अच्छा, IJK में जो प्रॉपर्टी होगा समेशन I लेस देन J लेस देन K, इस तरह से यहाँ पर इतना बनेगा। प्लस हम करने वाले हैं, प्लस और प्लस इस तरह से जाएगा। -1 टू दी पावर हम लोग करने वाले हैं n+1, और उसके बाद जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ A1 आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ A2, इंटरसेक्शन ऑफ A, इंटरसेक्शन ऑफ यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन ऑफ AN, और इसका भी हम ले लेंगे कार्डिनल नंबर, और इसको लगाना चाहें तो नहीं लगाया तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारी सिमेट्री बन जाएगी। सो ये हमारा जनरल फार्मूला बन जाएगा फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए। सो जो ये सम है, ये वाला सम इज ओवर ऑल I के लिए है, और जो ये वाला सम है ऑल पेयर्स I एंड J, ऑल पेयर्स I और J के लिए है, लेकिन उसमें कंडीशन है I लेस देन J होगा। और जो ये सम है सभी ट्रिपल I, J और K के लिए है, लेकिन उसमें कंडीशन ये होगी I लेस देन J लेस देन K, यानी जो पहला सेट है उसका दूसरा वाला सेट उससे बड़े आगे वाला होगा, जैसे A1 फिर A2 फिर A3, इस तरह से जो सिमेट्री हम बनाएंगे यहाँ पर वो ये बनती जाती है। सो ये हमारे कुछ सेट थ्योरी के कंटिन्यूएशन पार्ट है, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया अभी, क्योंकि इसके काफ़ी लेंदी चैप्टर होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, और पेशेंस रखना भी चाहिए, और उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं
तो इसको न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट का आपको वेट करना होगा, करना भी चाहिए और करते रहें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करने के लिए, आपके पेशेंस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नाइस फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो you have to wait for next video. Okay, nice.